नंबर सेकंड भी बच्चों सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लिया अच्छे से, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में क्या है, ज्ञात कीजिए, और टोटल आपको 4 यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जो भी आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना दे रखा है, 9 की घात 3/2। तो पहले हम 9 के क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 9 किसके भाड़े में आता है, 3 3 हो जाएगा 9, 3 एकम 3। तो 3 कितनी बार है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 2 बार है। तो आपने सिंपल इस 9 की जगह पे क्या लिख देना, 3 की घात 2। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 2 बार, और 3 की गुणा आप 2 बार कराओगे तो 3 के कितना हो जाएगा, 9, यानी ये चीज़ आ जाएगी। तो इस 9 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। और ऑलरेडी घात में इसका कितना है बच्चों, 3/2 है। तो इस 2 से ये 2 जाएगा कट, कितना बचेगा आपके पास, 3 की घात 3। अब एक काम क्या कर सकते हो आप, आंसर यहाँ भी छोड़ दो, नहीं तो आप क्या करा लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 करा लो। देखो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आप चाहो तो 3 की घात 3 छोड़ दो, नहीं तो आप यहाँ पे 27 लिखकर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर में आपको दे रखा है कितना, 32। इसका आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा, यानी अगर आप 32 का भाज्य गुणनखंड निकालोगे 2 5 बार आना है उसमें। देखो 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 8, फिर देंगे 4, फिर 2, फिर 2 एकम 2। गिन लो, देखो 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। और ऑलरेडी आपके पास घात में दे रखा है कितना, 2/5। इस 5 से हो जाएगा 5 कट, आपके पास बचेगा 2 की घात 2। और यहाँ पे भी छोड़ दो, नहीं तो 2 दूनी क्या कर दो आप 4। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 2 बार, और 2 के गुणा जब 2 से कराओगे कितना आ जाएगा आंसर आपका, 4 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। तो यहाँ से अगर मैं इस 32 का ये ऊपर का हिस्सा हटा दूँ तो आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब 16 का भाज्य गुणनखंड देख लो आप कैसे निकालोगे, 16 2 से भाग दोगे, 16 में 8 बचेगा, फिर 2 का 8 में 4 बचेगा, फिर 2 का 4 में 2, फिर 2 का 2 से 1। तो यहाँ देख लेते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी इस 16 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 4। और ऑलरेडी घात में आपको दे रखा है 3/4। इस 4 से ये 4 हो जाएगा कट, कितना बचेगा आपके पास, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2। आंसर यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो, चाहे तो आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख करके भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको दे रखा है 125। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी 125 के आपने निकाले थे, और यहाँ पर भी आपको 125 का निकालना है। किसका जाएगा, 125 में किसका भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या 5। ठीक है, कैसे पता चलता है कि किससे भाग दे रही है, देखो अगर यहाँ आपका इकाई अंक 5 है तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2, इधर हो जाएगा फिर 25, 5 पंजे 25। फिर देखो 5 का भाग देंगे, 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, यानी इस 125 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, और ऊपर ऑलरेडी आपके पास गुणा में कितना है, माइनस का 1/3 है। इस 3 से ये 3 हो जाएगा कट, तो आ जाएगा आंसर आपका कितना, 5 की घात -1। ठीक है, क्या आ गया, 5 की घात -1। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, अगर कोई संख्या बट्टे में, मान लिया हमने 4 बट्टे आपका कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 की घात 2 है, और नीचे आपका मान लेते हैं 4 की घात 3। ठीक है, और यहाँ पे आपने यही चीज़ देखी थी कि अगर आप बट्टे से कोई संख्या ऊपर ले जा रहे, देखो मान लिया ये 1 की घात क्यू है ना, 4 की घात 3 है, तो जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो देखो क्या हो जा रहा है, माइनस में चले जा रही घात है ना। तो ऐसे अगर ऊपर माइनस में, तो जब आप इसको नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस का क्यू है, जब आप इसको बट्टे में लाए तो ये प्लस का क्यू हो गया, और जब नीचे से ऊपर लेके गए तो ये माइनस का क्यू हो गया, है ना। ऐसे देखो माइनस का 1 है, जब इसको हम बट्टे में लेकर के आए कितना आ गया, प्लस का 1/5। आप चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ो, या चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप बच्चों आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को दोनों को अच्छे से समझ गए।